संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं। चाणक्य नीति के बारे में जानेंगे कि कितनी गंभीरता से किसी बात को कहते हैं और किस व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं। श्लोक पढ़िए आप सभी युवाओं के लिए और आप सभी युवतियों के लिए कि अधा पश्यसि किं बाले, अधा पश्यसि किं बाले, पतितं तव किं भुवि, पतितं तव किं भुवि, रे रे मूर्ख न जानासि, रे रे मूर्ख न जानासि, गतं तारुण्यमौक्तिकं, गतं तारुण्यमौक्तिकं, रे रे मूर्ख न जानासि, रे रे मूर्ख न जानासि, गतं तारुण्यमौक्तिकं, गतं तारुण्यमौक्तिकं। हाँ, अधा पश्यसि किं बाले। अधा पश्य एक बहुत बूढ़ी औरत है और वो बूढ़ी, जब औरतें बूढ़ी हो जाती हैं तो उनकी कमर लचक जाती है और कमर जब लचक जाती है तो डंडा लेके ऐसे ऐसे नीचे की ओर मुंह किए हुए जाती हैं, चलती हैं। तो गांव का कोई एक मनचला युवक, एक धूर्त युवक, एक मूर्ख युवक उस बूढ़ी को व्यंग्य करता है कि ए बाले। अब किसी बूढ़ी को आप कहें ए बालिके, ए युवती, तो ये व्यंग्य है ना। ए बूढ़ी नहीं बोला, वो पूछता है कि बाले अधा किम पश्यसि, ए बाले, ए बाले, ए युवती, ए जवान स्त्री, ए बालिके, ए कन्ये, ए सुंदरी, अधा किम पश्यसि। तुम, चूंकि वो बूढ़ी ऐसे डंडा ली हुई है और नीचे देख करके चल रही इस प्रकार से, तो कोई धूर्त युवक, कोई मूर्ख युवक उसको बाले में ही सारी व्यंजना है। किसी बूढ़ी को युवती कहना ये उसके लिए गाली के समान है और किसी जवान स्त्री को बूढ़ी कह देना ये भी गाली के समान है ना। आप देखिए किसी को कह दे हो कि आंटी जी, तो आंटी जी पलट के जवाब देंगे मैं तुमको आंटी दिख रही हूँ, मैं तुमको आंटी दिख रही हूँ, हैं मैं आंटी हो गई हूँ, हैं। अब देखिए बिगड़ खाए हैं। तो आप इससे समझ गए होंगे कि यदि किसी जवान स्त्री को आंटी टाइप का वर्ड कह दें तो बुरा मान जाती है और ऐसे ही किसी बूढ़ी को आप कहें का हो बहुत जवान हो तो उसको भी बुरा लगेगा। तो यहाँ उसी प्रकार की व्यंग्यता है कि ऐ बाले, ऐ युवती। बाला किसको कहते हैं? बाला शब्द का संबोधन क्या होगा? जैसे बालिका का बालिके होता है तो ऐसे बाले संबोधन हो गया बाला का। बाला कहते हैं जो 20-22 साल की युवती हो उसको बाला कहेंगे। 16-17 साल, 18 साल, क्यों छोटा उपाध्याय। तो कोई कहता है उपाध्याय की तरह कि ए बाले अधा किम पश्यसि, तुम नीचे क्या देख रही हो। अब चूंकि उसकी कमर झुक गई है। पतितम तव किम भुवि, भुवि माने धरती पर, पतितम माने गिर गया, तव माने तुम्हारा, किम माने क्या। तुम धरती में, वो डंडा ली है, अब भूमि ऐसे नीचे देख रही है। तो जवान लड़का कहता है, मूर्ख युवक मीठा जहर समझना, तुम भी ऐसे बहुत टोंकते हो। पतितम माने गिर गया, तव माने तुम्हारा, किम माने क्या, भूमि माने पृथ्वी पर, तुम्हारा धरती में क्या गिर गया है। तुम धरती की ओर निहार निहार के चल रही हो, कमर लचक गई है, डंडा पकड़ी हुई हो, तो ऐ बाले, ऐ वृद्धा नहीं बोला, ऐ बाले, ऐ बाले तुम्हारा धरती पे क्या गिर गया है। किम माने क्या, भूमि माने धरती पर, तव माने तुम्हारा, पतितम माने गिर गया, पतितम तव किम भुवि, भूमि में सप्तमी का एक वचन, क्या गिर गया है धरती में तुम्हारा जो तुम ऐसे आंखी फाड़ फाड़ के देख रही हो। तब वो उत्तर देती है नीचे की 2 लाइनों में जो बहुत मजेदार उत्तर है और आप इसे भी समझिएगा। रे रे मूर्ख न जानासी, रे रे मूर्ख न जानासी, ऐ मूर्ख। वो वृद्धा बोलती है जिसको वो बाला बोला था, जिसको कहता है कि तुम्हारा धरती में क्या गिर गया है कि नीचे की मुड़ी करके तुम खोज रही हो। तो कहता रे रे मूर्ख न जानासी, ऐ मूर्ख तुम जान नहीं रहे हो। गतम तारुण्य मौक्तिकम, तारुण्य माने जवानी और मौक्तिक माने मोती। गतम माने चला गया, हमारी जवानी रूपी मोती चला गया है और मैं उसी जवानी रूपी मोती को धरती पे खोज रही हूँ कि इसी धरती में जब मैं पैदा हुई तो सचमुच में बाला थी, मैं जवान थी और आज 70 साल बाद, 80 साल बाद हमारी वो जवानी जो
जो मोती रूपी जवानी थी वो इसी धरती में कहीं खो गई है, तो मैं लचक करके झुक करके अपनी उसी जवानी को खोज रही हूँ। ऐ मूर्ख, क्या तुम ये नहीं जानते हो? बात समझ में आई? अर्थ तो इतना ही है, अर्थ सिर्फ इतना ही है। और आज हम सभी लोगों से ये कह दें कि एक दिन हम सब उसी तारुण्य मौक्तिकम को खोजते हुए धरती में झुके झुके चलेंगे। हो सकता है डंडा लेके चलें, या हो सकता है चलने लायक ही ना रहे। तो गतम तारुण्य मौक्तिकम, यह जवानी रूपी मोती ना खो जाए। इस जवानी रूपी मोती के खोने के पहले ही आपको जिंदगी का यथार्थ पा लेना है, आपको विद्यार्जन कर लेना है, आपको धनार्जन कर लेना है, आपको धर्मार्जन कर लेना है। धर्मार्जन, धनार्जन, विद्यार्जन, जो जो चीजें चाहिए, वरना आपकी भी कमर लचक जाएगी। और जिसकी कमर लचक गई, जिसकी रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर दी, तो यही आप कहते हैं ना कि ये हमारे संस्थान की रीढ़ की हड्डी है, हमारे स्कूल की रीढ़ की हड्डी है, हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी है। और बुढ़ापे में रीढ़ की हड्डी ही जवाब दे जाती है। तो रीढ़ की हड्डी की झुकने के पहले, बुढ़ापा आने के पहले, इससे पहले कि आपकी जवानी रूपी मोती खो जाए और तब लोग आपको व्यंग्य करें कि बाबा क्या कर रहे हो जवान बाबा, बाबा, ऐसे में कोई युवा आपसे व्यंग्य करे, उसके पहले ही आपको, आप समझ गए, ये जवानी, ये सुंदरता और ये एनर्जी, ये पावर बहुत थोड़े दिनों के लिए। और ये शारीरिक पावर, पैसे की पावर हो सकता है बुढ़ापे में भी बनी रहे, हो सकता है आपको पेंशन मिले, हो सकता है आपके पास जमीन जायदाद हो, एक बड़ा सा बिल्डिंग हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये गतम तारुण्य मौक्तिकम नहीं होगा। ये दुनिया का एक ऐसा यथार्थ है भाई साहब, चाणक्य नीति का, कि चाणक्य ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब, इसके पहले कि तुम्हारी जवानी खो जाए, ये जवानी रूपी मोती चली जाए और ये तुम्हारा शरीर रूपी साथी छोड़ जाए, उसके पहले ही तुम्हें अपने जीवन के सचमुच यथार्थ को पा लेना है। वरना कब आप 20 के थे और कब 25 के हो गए, कब 30 के हो गए, कब 35 गुजर गया, कब 40 गुजर गया, कब 50 के होने आए, कब 60 हो गए, कब रिटायर्ड हो गए, कुछ पता नहीं चलता है। समय इतनी तेजी से, कब सुबह हुई, रोज सुबह हुई, आज की भी सुबह हुई, फिर आज का शाम भी हो जाएगा, आज की रात गुजर जाएगी, फिर अगली सुबह हो जाएगी। और हर दिन आपकी इस जवानी रूपी मोती को, हर दिन, आप ऐसा कहें कि हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकर जा रहा है। हर दिन आता है, हर सुबह आती है, हर शाम आती है, और हर शाम आपकी जवानी रूपी एक मोती को लेकर वो रात चली जाती है। ध्यान रखिएगा, जितनी रातें गुजर रही हैं उतनी रातें आपकी ज़िंदगी की कम हो रही हैं, उतने दिन आपके ज़िंदगी के कम हो रहे हैं। जितने सूरज आप देख रहे हो, हर उगने वाला सूरज आपको आयु देता हुआ कुछ आयु ले रहा है। आयु आपकी क्षीण हो रही है, एनर्जी का लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। आप देखें, जब आप पैदा हुए थे तब उसी सूर्य ने आपका पालन पोषण किया था, विटामिन डी दे करके आपको बड़ा किया, आपकी हड्डियों को मजबूत किया, आपको इसी प्रकृति ने पाला। और यही प्रकृति आपके धीरे धीरे जवानी रूपी मुक्ति को लेकर के चली जाएगी। और तब फिर कोई पूछेगा, अधः पश्यसि किम बाले, तब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर 60-70 साल बाद तुम्हारे नाती लड़के पूछेंगे, अरे बाबा क्यों झुक गई कमर, क्या तुम्हारा खो गया है, क्या इस धरती की ओर तुम डंडा लेकर के झुक करके देख रहे हो, पतितम तब किम भुवि। ये जमाना सवाल करेगा आपसे, ये जमाना, ये संसार, ये जगत, ये ब्रह्मांड आपसे एक दिन पूछेगा, ये सृष्टि आपसे पूछेगी, ये कायनात आपसे पूछेगी कि तुम्हें मैंने पैदा किया, तुमने क्या किया। इस कमर झुकने के पहले, इस जवानी रूपी मोती के जाने के पहले तुमने क्या किया, ये जवाब आपको प्रकृति को देना होगा। इस कायनात को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को आपको इसको जवाब देना होगा। ये भारत आपसे पूछेगा, कहते हैं ना पूछता है भारत, तो ये विश्व पूछेगा आपसे कि तुम्हें पैदा किया, तुमने किया क्या, तो आप क्या जवाब दोगे। इसलिए यह श्लोक आपकी ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि इससे पहले कि ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपके पास ऐसा ही तगड़ा जवाब हो। वृद्धा ने जवाब दिया कि मैं सचमुच खोज रही हूँ, मोती खोज रही हूँ, और वो जवानी रूपी मोती मेरा इसी धरती में कहीं खो गया है, और आज मैं झुक करके, डंडा लेकर के झुक करके मैं उसी मोती को खोज रही हूँ। तो भाई साहब, आपका मोती खो जाए
इसके पहले इतने हीरे, इतने मोती, इतने जवाहरात आप इस संसार को दे जाओ, इस जगत को दे जाओ, ताकि रामकृष्ण परमहंस से जब कोई पूछता होगा कि भाई साहब तुमने समाज को क्या दिया, तो रामकृष्ण कह सकते हैं कि मैंने विवेकानंद दिया। जब कोई चाणक्य से पूछता होगा, चाणक्य के मरने के बाद शायद यमराज पूछे होंगे, या स्वर्गलोक में जब कोई सवाल किया होगा कि तुम भारत गए तो क्या दिया, तो कहेंगे नंदवंश जैसे दुष्ट राजाओं का नाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट तैयार किया। तो भाई साहब आपसे भी ये पूछता है भारत, ये संस्कृत आपसे पूछती है कि आपने क्या किया। मैंने तुमको भारत में जन्म दिया, मैंने संस्कृत पढ़ाया, तुम भारत में पैदा हुए, भारत जैसी सृष्टि में पैदा हुए, ऐसी प्रकृति में पैदा होने के बाद तुमने क्या किया। तुम्हारी जवानी चलेगी तो आप ये बोलोगे कि मैंने विवाह किया, मैंने 4 लड़का पैदा किया, मैंने एक घर बनवाया, हाँ मैंने एक गाड़ी खरीदी, यही बताओगे। यमराज से यही जाके बताओगे। जिस दिन तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तुम क्या जवाब दोगे। मीठा जहर, ये जवाब खोज लेना। आज के बाद से चाणक्य नीति आपसे यही पूछती है। और तब आपको ये श्लोक पढ़ाना पड़ा कि अधा पश्यसि किम बाले, अधा पश्यसि किम बाले, अधा पश्यसि किम बाले, पतितं तव किम भुवि, पतितं तव किम भुवि, रे रे मूर्ख न जानासी, रे रे मूर्ख न जानासी, गतं तारुण्यमो, रे रे मूर्ख न जानासी, रे रे मूर्ख न जानासी, गतं तारुण्यमौक्तिकं, गतं तारुण्यमौक्तिकम्, अधा पश्यसि किं बाले, अधा पश्यसि, अधा पश्यसि किं बाले, अधा पश्यसि किं बाले। देखना पूरे चित्र बोलते हैं। अधा पश्यसि किं बाले, अधा पश्यसि किं बाले, पतितं तव किं भुवि, पतितं तव किं भुवि। इस बुढ़ापे से, इस लाठी से, इस झुकी हुई कमर से, इस बूढ़ी हुई आंखों से और इस झुर्री पड़े हुए चेहरे से समाज पूछता है, ये देश पूछता है। तब आपसे दुनिया पूछेगी कि पतितम तव किम भुवि, इस धरती पर तुम्हारा क्या गिर गया, पतितम तव किम भुवि। तो रे रे मूर्ख न जानासी, ऐसे लोग पूछते हैं आपसे। रे रे मूर्ख न जानासी, रे रे मूर्ख न जानासी, गतं तारुण्यमौक्तिकम। ये 30-40 साल 50 साल पहले की फोटो है, उसी बुढ़िया की, उसी बुढ़िया की फोटो है। और ये मोती हैं जो आपको मोती दिखाए गए, ये जो मोती आपको दिखाए जा रहे हैं, और ये है जवानी रूपी मोती। ये वही स्त्री है जो आज डंडा लेकर के झुक करके चल रही है। देख लो, मैं हट जाता हूँ, देख लो इसको अच्छे से। तो गतम तारुण्य मौक्तिकम, जवानी रूपी मोती जाने के पहले आपको जो यश, जो प्रतिष्ठा, जो शोहरत, जो विद्या, जो धन, जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कार्य करना, भाई साहब वो कर लो, वरना एक दिन ये गतम तारुण्य मौक्तिकम हो जाएगा। ये जवानी रूपी मोती जब चले जाएंगे तो फिर आप चाह करके भी कुछ कर नहीं पाओगे। बोलो हाँ या ना। ये समझ में आ गया? ये जवानी रूपी मोती दिख गया और ये मूर्ख भी दिख गया जो पूछने वाले लोग। और ये देखो पतितम तब किम भुवि, धरती में क्या गिरा मानो ऐसे खोज रही है ये बूढ़ा। अधा पश्यसि किम बाले, कर लेंगे इसको।